कम से कम 45 मिनट रोज खेल खेलें। देखें कितना कुछ बच्चे सीखें। नमस्ते आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम की नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बच्चों के शुरुआती वर्षों में संख्यानात्मक विकास के महत्व और इससे जुड़े खेल और टीएलएम यानी शुल्क या कम शुल्क वाले आम पाए जाने वाले सामान से खुद से बनाए गए खेल सामग्री के बारे में चर्चा करेंगे। संख्यानात्मक विकास एक संरचित और सटीक प्रणाली है जिसमें बच्चे संख्याओं के विभिन्न प्रकारों और श्रेणियों के बारे में सीखते हैं। कम ज्यादा, गिनती करना, नंबर के नाम, उनके लिखित रूप आदि। बच्चों का नंबर और गिनती को लेकर समझ या फिर नंबरों से डर या भय ये भी बचपन में कहीं ना कहीं तय हो जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम शुरुआत सही तरीके से करें, यानी खेल आधारित गतिविधियां अपनाकर। याद रखें, बच्चे खेलेंगे तो सीखेंगे भी। ऐसे अनेक गणित के खेल हैं जो बिना किसी सामग्री के खेले जा सकते हैं और ऐसे बहुत सारे और खेल हैं जो बिना किसी खास सामग्री तैयार किए भी किए जा सकते हैं। आसपास की चीजों का इस्तेमाल करके भी खेला जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कि गणित विकास के लिए आप क्या कुछ खास मगर बेहद आसानी से आसपास मिलने वाली निशुल्क या कम शुल्क सामग्री का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। TLM 1 नंबर फ्रेम। नंबर फ्रेम को पुराने डिब्बों का उपयोग करके बनाया जा सकता है। सबसे पहले पुराने डिब्बों को लेकर उन्हें कागज या अखबार से लपेट लें। फिर हर संख्या के पास एक छोटा सा छेद बना दें और उस संख्या को लिखें। इस तरह से एक साधारण TLM से बच्चों को संख्याओं की पहचान करने में मदद मिल सकती है। बच्चों को संख्या पहचानने और उसके अनुसार छेद के आसपास डाले गए एक लकड़ी या छड़ों या डंडियों की गिनती करने के लिए प्रोत्साहित करें। उदाहरण के लिए, यदि संख्या 4 लिखी हुई है तो बच्चे उस छेद में 4 डंडियां डालें। इस प्रक्रिया से बच्चे गिनती और संख्याओं के साथ जुड़ी बुनियादी गणना क्षमता विकसित कर सकेंगे। इस प्रकार के TLM से बच्चों में मात्रात्मक समझ को बढ़ावा मिलता है, यानी वे ये समझ पाते हैं कि किसी संख्या के पीछे कितनी वस्तुएं होती हैं और उसे कैसे सही तरीके से गिना जा सकता है। ये प्रभावी TLM बच्चों की संख्या गिनती से जुड़ी मात्रा के समझ को मजेदार तरीके से सीखने में मदद करता है। TLM 2 नंबर एंड डॉट्स मैचिंग। नंबर डॉट मैचिंग एक प्रभावी TLM है जिसे बनाने के लिए आपको कार्डबोर्ड लेना होगा और उसे पारदर्शी शीट से ढकना होगा। फिर कार्डबोर्ड पर बिंदी लगानी होगी, जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है। आप इस बोर्ड को पुनः उपयोग कर सकते हैं, बस बिंदियों की संख्या बदलकर। बच्चों को बिंदी को संख्याओं से मिलाने के लिए कहें। यह TLM बच्चों को संख्याओं के पीछे की मात्रा को समझने में मदद करता है। जैसे जैसे बच्चे बिंदी को संख्या से मेल करते हैं, वे संख्या और मात्रा के बीच संबंध को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। TLM 3 संख्या ट्रेसिंग और रंगीन वृत्त। संख्या को ट्रेस करने के लिए एक कार्डबोर्ड लें और उसे चार्ट पेपर से ढक लें। फिर उस पर वीडियो में दिखाए गए तरीके से संख्याएं लिखें। इसके बाद इसे पारदर्शी शीट से लपेटें ताकि ये मजबूत और टिकाऊ बने। अब बच्चों को संख्या ट्रेस करने और चारों ओर बने घेरे को रंगने के लिए कहें। ये गतिविधि बच्चों को संख्याओं को पहचानने और लिखने में मदद करती है। आप संख्या को बोर्ड पर चिपका सकते हैं और बच्चों को उसे पहचानने के लिए कह सकते हैं। इस तरह से ये TLM बच्चों को गिनती, संख्या पहचानने और लिखने के साथ साथ उसके रचनात्मक कौशल को भी बढ़ावा देता है। हमारा अगला TLM नंबर पजल है, जो बच्चों की संख्या की अनुक्रमणिका यानी कि सीक्वेंस और गायब संख्या को समझने में मदद करेगा। आपको कागज पर कुछ प्राणियों को चित्रित करना है, उनके साथ संख्या लिखनी है और फिर उसे कार्डबोर्ड पर चिपकाकर स्ट्रिप्स में काटना है। बच्चों को पजल हल करने के लिए प्रेरित करें और वे संदर्भ के रूप में संख्याओं का उपयोग भी कर सकते हैं। नंबर पजल TLM को कई तरीकों से उपयोग किया जा सकता है। पजल्स में बच्चों को सही संख्याएं मिलाने, पैटर्न बनाने, संख्या की तुलना करने के लिए भी प्रेरित किया जा सकता है। इसके अलावा बच्चों को पजल से संख्या आधारित कहानी बनाने या टीम एक्टिविटी में शामिल करने के लिए उनका सहयोग और सोचने की क्षमता भी बढ़ेगी। इस तरह यह TLM
बच्चों की गणितीय और समस्या सुलझाने की कौशल को मजबूत करने में मदद करता है। TLM 5 पहले और बाद में आने वाली संख्या। बच्चों में संख्या बोध और अनुक्रमण कौशल के निर्माण के लिए पहले और बाद में आने वाली संख्याओं की समझ आवश्यक है। आइए देखें इस अवधारणा को सीखने के लिए TLM कैसे बनाया जाए। एक कार्डबोर्ड लें और उसके बीच में छेद करें। छेद के दोनों ओर वृत्त चिपकाएं। प्रत्येक वृत्त के नीचे पहले और बाद में लिखें। इन दोनों वृत्त के ऊपर एक प्लास्टिक चिपका दें। कुछ आइसक्रीम स्टिक्स का उपयोग करें और एक नंबर व्हील बनाएं। अब बच्चों को TLM दें और कहें कि नंबर व्हील घुमाएं। फिर बीच वाले छेद में एक नंबर दिखाई देगा। अब बच्चों को उस नंबर के पहले और बाद में आने वाली संख्या का कार्ड चुनने को कहें। इस TLM का उपयोग बच्चों को अनुक्रम और पैटर्न समझने में मदद करने के संख्या बोध बनाने के लिए भी किया जा सकता है। ये शिक्षण सामग्री बनाना आसान है और इन्हें बच्चों को सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न अन्य गतिविधियों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। कम से कम 45 मिनट रोज खेल खेलें। देखें कितना कुछ बच्चे सीखें। वीडियो देखने के बाद आपके WhatsApp पर भेजे 5 सवालों का जवाब दीजिए और मेडल पाइए।